उन्होंने कहा कि कांग्रेस हताशा की हालत में है। 10 साल के बाद बच्चे पूछेंगे कि कांग्रेस कौन है। देश भर में 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और तीसरे चरण को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कल नामांकन दाखिल किया। हमारे साथ राजनाथ जी हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार लखनऊ से हैट्रिक की तैयारी है। कल हमने नामांकन जुलूस देखा, उसके बाद कल शाम को एक तस्वीर आई, यासूब अब्बास जी आपसे मिलने आए। मुस्लिम समाज भी सपोर्ट कर रहा है, तो केवल लखनऊ या आसपास की जगहों पे भी सपोर्ट कर रहा है? नहीं, देश में भी समाज के हर वर्ग का समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, कहीं पर अधिक होगा, कहीं पर कम होगा, लेकिन समाज के हर वर्ग का समर्थन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जाति, पंथ और मजहब के आधार पर हम लोग किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते और इस आधार पर हम लोग राजनीति भी नहीं करते। हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्नाटक में जिस तरह से हुआ उसको लेकर कांग्रेस ताड़ा और रातों रात जो है बाकायदा फतवा जारी करके जो आरक्षण का फायदा है वो दे दिया। इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये हताशा, निराशा है। फिर जल्दबाजी में जो भी ऐसे भी स्टेप्स उन लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में नहीं है और मैं समझता हूं कि जो प्रोविजन भारत के संविधान में नहीं है उसके विरुद्ध किसी को कोई काम नहीं करना चाहिए। कल प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि मुसलमानों को ओबीसी बनाकर इस तरह का फायदा देना ये एक राजनीतिक स्टंट है, इस तरह की बात है। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग भी हैं ओबीसी समाज में, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को आरक्षण की व्यवस्था है, कई राज्यों में मैंने देखा है। अच्छा, हमारे उत्तर प्रदेश में भी है। नहीं, बिल्कुल हमने देखा कि कई बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम समाज जो है साथ में आता है, लेकिन अक्सर मंच से ऐसी बयानबाजी हो जाती है या मुसलमानों को लेकर एक ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है जिसको लेकर वोट डिवाइड होता है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती। समाज के सभी वर्गों को हम समान रूप से देखते हैं और जैसा मैंने कहा कि समाज में जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर भेदभाव करने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे। हौसखास इलाके में रोड शो के दौरान बांसुरी स्वराज ने क्षेत्र की जनता से समर्थन देकर चुनाव जिताने की अपील भी की। उनके रोड शो में भारी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय लोग शामिल हुए। आपको बताएं, बांसुरी स्वराज दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं। सबसे पहला मुद्दा, अगर जनता जनार्दन जिताकर भेजती है और सांसद बनाकर भेजती है तो मैं ये जरूर सुनिश्चित करूंगी कि आयुष्मान भारत जैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई हुई जन कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में भी लागू हों और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति या स्वार्थ की राजनीति के कारण दिल्ली की जनता को वंचित ना रख पाए। खाने पीने